नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकुश और आप ये वीडियो देख रहे हैं संकल्प एजुकेशन ऑफिशियल में। आज 6 डेज है हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का, जो 3000 सेट का आने वाला था। आपने 5वें वीडियो में भी बहुत प्यार दिया है। चलिए, आशा करते हैं कि आपको आगे भी ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आज 25 क्वेश्चंस का फिर से प्रैक्टिस करते हैं। पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना किसमें की जाती है? कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना किसमें की जाती है? तो इसका जो सही आंसर बीट है, मेगाबाइट है, गीगाबाइट है और इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो होगा गीगाबाइट। इसका सही आंसर क्या होगा? गीगाबाइट होगा। ध्यान रखना है, गीगाबाइट। ओके, दूसरा नंबर क्वेश्चन है। दूसरा नंबर क्वेश्चन में आप देखेंगे यहाँ कि किसने बेसिक कंप्यूटर भाषा का आविष्कार किया था। क्वेश्चन है किसने बेसिक कंप्यूटर भाषा का आविष्कार किया था। तो यहाँ पर निकोलस बर्थ लिखा गया है, ये गलत है। जिम कार्लस लिखा गया है, यह भी गलत है। निकोलस थॉम, यह भी गलत है। जो इसका सही आंसर है वो है जॉन जी कैमी। कौन सा है? जॉन जी कैमी। ये वाला आंसर हमारा क्या होगा? सही होगा, जॉन जी कैमी। इसको ध्यान रखना है, डी नंबर ऑप्शन हमारा सही होगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि बेसिक कंप्यूटर भाषा का आविष्कार, क्वेश्चन पढ़िएगा कि बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास कब हुआ था? बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास कब हुआ था? तो पहला ऑप्शन दिया गया है 1955 में। 1955 में नहीं आया था दोस्तों। 1968 में, 1968 में भी नहीं था। 1964 ये इसका सही आंसर है। 1964 में जो है बेसिक कंप्यूटर भाषा का निर्माण कर दिया गया था, विकास कर दिया गया। तो 1964 यहाँ पर ध्यान देंगे। 1964 को ही हम लोग लगाएंगे। ओके, आगे चलते हैं दोस्तों। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है? किसी प्रोग्राम का चित्र में प्रदर्शन क्या कहलाता है? तो यहाँ पर बहुत लोग चार्ट भी मार देंगे। देखिए, मिक्स चार्ट एक पर देखने से सारे ऑप्शंस आपको सेम ही लगेंगे। मिक्स चार्ट भी हो सकता है, चार्ट से भी हो सकता है, पिछले बार भी हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन जो यहाँ पर जो इसका है कि बोला है कि चित्र के माध्यम से, चित्र के रूप में अगर दिखाना है तो वो कहलाता है फ्लो चार्ट कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है यहाँ पर? फ्लो चार्ट। हम लोग क्या बोलेंगे? फ्लो चार्ट होता है। ओके, तो इसका ध्यान रखना है, फ्लो चार्ट। ओके, 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? तो जो इसका सही आंसर है हम लोग पढ़ते हैं पहले। यहाँ पर ऑप्शंस लिखा गया है कि पहला है कोबोल है, दूसरा है बेसिक्स है, तीसरा है पास्कल है और चौथा फोर्ट्रॉन है। तो यहाँ पर कोबोल जो है, अभी हम बताएंगे, कोबोल से भी रिलेटेड क्वेश्चन आने वाला है। कोबोल हमारा नहीं होगा, बेसिक्स भी हमारा नहीं होगा, क्योंकि पूछा निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा। वैज्ञानिक कंप्यूटर जो भाषा होती है वो फोर्ट्रॉन होती है। वैज्ञानिक याद रखेंगे। यहाँ पर ऑप्शन क्या याद रखना पड़ेगा? वैज्ञानिक। वैज्ञानिक के लिए किसके? फोर्ट्रॉन का इस्तेमाल करेंगे। आगे इस प्रकार का क्वेश्चन है, कंफ्यूज होने वाला। वैज्ञानिक के लिए किसके लिए? फोर्ट्रॉन के लिए। ओके, 6वां नंबर क्वेश्चन, किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्य के कार्यों के लिए किया जाता है? क्वेश्चन है कि किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिकी के लिए किया जाता है? तो ऑप्शंस यहाँ पर देखेंगे, ग्राफिक्स कार्य के लिए, व्यवसायिक कार्य के लिए, वैज्ञानिक कार्य के लिए और इनमें से कोई नहीं। बहुत लोग को लगता है अच्छा चलो ये वाणिज्यिक के पूछा है तो वैज्ञानिक कार्य होगा। नहीं होगा। इसका सही आंसर जो है वो है व्यवसायिक कार्य के लिए। यहाँ पर ध्यान रखेंगे, व्यवसायिक कार्य के लिए। इसका सही आंसर क्या होगा? व्यवसायिक कार्य के लिए। आप देखेंगे यहाँ पर कौन सा? व्यवसायिक कार्य के लिए। ध्यान रखना है दोस्तों। ओके, अगला 7वां नंबर प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। 7वां नंबर प्रश्न में हमारा क्वेश्चन है कि यहाँ पर कंप्यूटर स्क्रीन में दिखने वाले सभी दृश्य मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? कितने रंगों से मिलकर होते हैं? यहाँ पर पूछा है, आपको याद होगा जो भी मॉनिटर्स होते हैं वो कितने रंगों से मिलकर बना होता है? 3 रंगों से मिलकर बना होता है। RGB, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। RGB, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। ठीक है, तो यहाँ पर 3 रंग, जो यह 3 रंग वाला आपको आंसर दिख रहा है, ये जो 3 दिख रहा है, ये आंसर आपका सही है। ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। आपको याद होगा 16 से लेकर 16 लाख तक कलर का निर्माण करती है। 16 लाख, ध्यान रखना, यही 3 कलर मिलकर 16 से लेकर 16 लाख तक का कलर का निर्माण कर सकती है। कौन? RGB, रेड, ग्रीन और ब्लू। ओके, 8वां नंबर क्वेश्चन, अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय, यहां पर समझिएगा, अंग्रेजी भाषा का समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा, समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा। तो यहां पर जो आंसर होगा वो होगा, देखते हैं कौन सा। C++ दिया गया है, ये गलत है। कोबोल, ये वाला आंसर हमारा सही है। कोबोल जो है, कोबोल यहाँ पर उच्च स्तरीय भाषा है। कौन सा है? उच्च स्तरीय भाषा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? उच्च स्तरीय भाषा के लिए पूछा जाए तो क्या होगा? कोबोल होगा। यहाँ पर दोस्तों फोर्ट्रॉन मत लगा दीजिएगा, हमने कहा था कि फोर्ट्रॉन नहीं होगा यहाँ पर। ओके, अगला क्वेश्चन पूछते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन है कि कंप्यूटर भाषा, देखिए बहुत मजेदार क्वेश्चन है ये सब। कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन थे?
कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन थे? जावा का आविष्कार किसने किया? यहाँ पर क्वेश्चन है कि जावा का आविष्कार किसने किया था? तो यहाँ पर लिखा गया है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट ने जावा का आविष्कार नहीं किया था। इन्फोसिस्टम ये भी नहीं किया था, ठीक है। सन माइक्रोसॉफ्ट, ये जो आंसर आप देख रहे हैं सन माइक्रोसॉफ्ट, कौन सा? सन माइक्रोसॉफ्ट। ये सन माइक्रोसॉफ्ट जो आप देख रहे हैं ये वाला हमारा सही आंसर है। जो पूछा जाए जावा का आविष्कारक कौन, जावा का आविष्कारक कौन, तो क्या बोलेंगे? सन माइक्रोसॉफ्ट। कौन सा जवाब होगा? सन माइक्रोसॉफ्ट होगा। ओके, अगला क्वेश्चन 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सारे कंप्यूटर्स में लागू होती है, पूछा गया है कि सारे कंप्यूटर्स में कौन सी भाषा लागू होती है? सारे कंप्यूटर्स में कौन सी भाषा लागू होती है? सारे कंप्यूटर्स में कौन सी भाषा लागू होती है? तो यहाँ पर लिखा गया कोबोल भाषा। कोबोल भाषा हम लोग पिछले वीडियो अभी देखे थे, थोड़ा देर पहले कोबोल नहीं था। फॉर्ट्रन भाषा, यहाँ पर फॉर्ट्रन का भी हम लोग एक क्वेश्चन देखे हैं। यहाँ जो चीजें हैं ये सारे इसमें मशीनी भाषा का प्रयोग किया जाता है। सारे कंप्यूटर्स में कौन सा याद रखेंगे? मशीनी भाषा का प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर कौन सा होगा? मशीनी भाषा का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा। ओके, 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सा होता है? मतलब इंटरनेट जितने भी वेबसाइट वगैरह है उस पर जो इंटरनेट की दुनिया है, इंटरनेट की दुनिया पर कौन सा सबसे भाषा जो होता है वो प्रयुक्त होता है? कौन सा भाषा आपको रीड कराता है? तो वो होता है जावा। जावा, थोड़ा सा भी अगर आप प्रोग्रामिंग पढ़े होंगे तो प्रोग्रामिंग में आप देख रहे होंगे जावा जो होता है वो हमारा क्या होता है? इंटरनेट पर प्रयुक्त लैंग्वेज होता है, ध्यान रखना है। ओके, अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मशीनी लैंग्वेज क्या प्रयोग करती मशीनी लैंग्वेज क्या प्रयोग करती है? मशीनी लैंग्वेज क्या प्रयोग करती है इसको देखते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज कोड नहीं, इंग्लिश लैंग्वेज कोड नहीं करती है। मशीनी जो लैंग्वेज होती है वो हमेशा न्यूमेरिक कोड में लिखती है। किसमें? न्यूमेरिक में लिखती है। किसमें हम लोग पढ़े थे ना, 0-1 न्यूमेरिक कोड में डिकोड करते हैं, तो न्यूमेरिक। यहाँ पर देखेंगे मशीनी लैंग्वेज का बात आएगा कि मशीनी लैंग्वेज क्या प्रयोग करती है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? न्यूमेरिक कोड का इस्तेमाल करती है। कौन सा? न्यूमेरिक कोड का, ध्यान रखना है। मशीनी लैंग्वेज किसका? न्यूमेरिक कोड का। किसका? न्यूमेरिक कोड का। ओके, न्यूमेरिक कोड, इसका सही आंसर न्यूमेरिक कोड होगा। ओके, 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि बीट किसका लघु रूप है? बीट किसका लघु रूप है? लघु रूप क्या होता है मैं बताता हूं। जैसे बीट जो होता है वो किससे बना हुआ है, किसका लघु रूप है? तो यहाँ पर देखा गया है कि मेगाबाइट लिखा गया, मेगाबाइट नहीं होगा। बाइनरी लैंग्वेज भी इसका सही आंसर नहीं है। बाइनरी डिजिट भी इसका सही आंसर नहीं है। बाइनरी नंबर ही लघु रूप है किसका? बीट का। बीट किसका है? बाइनरी नंबर का लघु रूप है, ध्यान रखना है। ओके, तो यहाँ पर जो इस आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा हो जाएगा? बाइनरी नंबर हो जाएगा सही आंसर, बाइनरी नंबर। ओके, 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है कि एक बाइट से कितने विकल्प हो सकते हैं? मतलब देखिए 8 बीट बराबर 1 बाइट होता है। 8 बीट बराबर 1 बाइट होता है। तो यहां पर पूछा है कि एक बाइट जो होता है वो कितने के बराबर होगा? तो यहां जो इसका सही आंसर होगा वो क्या होगा? 8 होगा। कितना होगा? 8 बीट बराबर कितना बनेगा? 1 बाइट मिलकर बनेगा। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? 8 वाला आंसर इसका सही होगा, ध्यान रखिएगा। ओके, 15 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कितना बाइट मिलकर, ये क्वेश्चन है कि कितना बाइट मिलकर 1 किलो बाइट बनता है? कितना बाइट पूछा है, यहां पर देखोगे कितना बाइट मिलकर 1 किलो, मतलब किलो बाइट मतलब 1 केबी बनता है। 1 केबी कितने बाइट के बराबर होता है? 1 केबी। तो यहाँ पर देखते हैं ये जो है ये गलत होगा, नहीं होगा। 1024 केबी जो होता है, 1024 केबी, 1024 यहाँ पर आपको क्या होगा? 1 केबी होगा। 1024 केबी बराबर कितना? 1 बाइट, सॉरी 1024 देख लेते हैं कितना बाइट मिलकर। तो इसका जो आंसर होगा 1 किलो बाइट, उसका मतलब है कि कितना बाइट जो है, कितना बाइट मिलकर बनेगा, मतलब बाइट कितना बाइट जो है एक साथ मिलकर जो है ये 1 किलो बाइट का निर्माण करेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1024 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ओके, कंफ्यूज मत होइएगा मेरी तरह। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? कभी कभी लोग बोलते हैं निब्बल भी होता है, लेकिन जो सबसे छोटी यूनिट जो मापी जाती है, आप कंप्यूटर पर देखेंगे तो कहीं बीट भी लिख देगा, कहीं निब्बल भी लिख देगा। यहाँ पर जो ऑप्शंस के हिसाब से हमारा दिया गया है देख लेते हैं। ऑप्शन के हिसाब से पहला है बीट है, बाइट है, मेगाबाइट और ये सभी है। इसका जो सही आंसर है, सही आंसर कौन सा है इसका? बीट जो है वो क्या है? सबसे मेमोरी की सबसे छोटी इकाई है, ध्यान रखना है कौन सा? बीट। 16 नंबर क्वेश्चंस भी हमारा खत्म हो गया। ओके, 17 नंबर क्वेश्चंस के लिए देखते हैं। 17 नंबर कि बाइनरी नंबर की प्रणाली में कितने अंक आते हैं? बाइनरी नंबर की प्रणाली में कितने अंक आते हैं? इसका जो आंसर है वो है क्या? देखिए बाइनरी नंबर में 2 ही अंक आते हैं, 0 होगा नहीं तो 1 होगा। कितना? 0 या 1। तो आपको क्या लिखना है? 2। कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा? बी नंबर। बाइनरी नंबर जैसे पूछा यहाँ पर तो कितना? 2 अंक वाला, याद रखिएगा। 2 ही, सिर्फ 2, 3 नहीं लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। ओके,
18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल का भाग नहीं है, कौन सा ईमेल का भाग नहीं है। मतलब जब हम ईमेल का आईडी लिखते हो या ईमेल का यूजर नेम लिखते हो तो उसमें से कौन सा भाग प्रयोग नहीं किया जाता है। देखिए कभी कभी होता है क्या, अगर आपको यूजर नेम लिखना है तो मान लीजिए कि हमारा नाम अंकुश है तो अंकुश _5683 ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं। बट आप कभी नहीं देखे होगा कि अंकुश ऐसे लिखा हुआ है ब्रैकेट 5683, ऐसे कभी नहीं लिखा हुआ देखेंगे। यहाँ पर डॉट भी देखेंगे, यहाँ पर अंकुश .in@gmail.com ये लिखा जा सकता है, ठीक है। @ तो ऑलरेडी होता ही होता है, बट आप ये वाला जो ऑप्शन आप देख रहे हैं ये गलत है, ये कभी भी नहीं होता है। इनमें से ये ईमेल का भाग ही नहीं है, ये इसका प्रयोग ही नहीं कहीं किया जाता है ईमेल की दुनिया में, ठीक है। तो इस बात का विशेष ख्याल रखना है। ओके, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 19 नंबर। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन थे। ये तो बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, पिछले वीडियो में भी हम लोग पढ़े थे, फिर से रिपीट क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन थे। दो बउआ कौन, एक पॉल एलन थे और दूसरा बिल गेट्स। पॉल एलन एंड बिल गेट्स। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ए एंड बी। ध्यान रखना है, ए एंड बी, पॉल एलन और बिल गेट्स, ध्यान रखेंगे हम लोग। ओके, 20 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया था। विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण कब किया गया था ये देख लेते हैं। किसके द्वारा किया गया था ये भी देख लेते हैं यहाँ पर कि विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किसके द्वारा। देखिएगा विप्रो द्वारा नहीं, विप्रो एक कंपनी का नाम है, ये सब तो कंपनी का ही नाम जो है। एप्पल कॉमर्शियल द्वारा नहीं, ये भी गलत है। आईबीएम का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। आईबीएम का पूरा नाम क्या होता है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। आईबीएम के द्वारा किया गया था, ध्यान रखना है। आईबीएम हमारा सही आंसर है। 20 नंबर का कौन सा आंसर होगा, आईबीएम होगा। ओके, 21 नंबर। एमएस विंडो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। क्वेश्चन है कि एमएस विंडो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। एमएस विंडो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। एमएस विंडो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है GUI का पूरा नाम होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। CU का बोलते हैं कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। जैसे MUI है तो इसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग यूजर इंटरफेस। मतलब सबका अलग अलग है, लेकिन इसका जो सही आंसर है यहाँ पर क्या है, GUI है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जो हम काम करेंगे वो हमको डायरेक्ट रूप से अगर दिखता है, जैसे हमने अपना नाम लिखा कीबोर्ड से अंकुश कुमार, तो अंकुश कुमार जैसे लिखा हमको अगर स्क्रीन पर दिख रहा है तो वो चीज कहलाएगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। मतलब यूजर को डायरेक्टली इंटरफेस कराता हूं तो वो क्या कहलाता है, GUI कहलाता है। तो ध्यान रखेंगे, अगर पूछा जाता है कि एमएस विंडो तो क्या बोलेंगे हम लोग, GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ओके, 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विंडोज 98 का विकास कब हुआ था। 98 नाम ही रखा गया है। 98 मतलब जरूर है कि 1998 में ही आया होगा। इसका जो सही आंसर है 1998 ही है। 2000 मत मारिएगा, 2003 मत मारिएगा, 1999 भी मत मारिएगा। इसका जो सही आंसर क्या होगा, 1998 होगा। ध्यान रखिएगा 1998 में। ओके, 23 नंबर क्वेश्चन सब लोग देखते हैं। विश्व का सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि विश्व का सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा कंप्यूटर उपयोग अगर होता है तो वो है अमेरिका में। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा कंप्यूटर कहां उपयोग होता है, अमेरिका में होता है। ध्यान रखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर जो हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, USA, संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, USA हो जाएगा। ओके, 24 नंबर क्वेश्चन। कीबोर्ड को हिंदी में क्या कहा जाता है। कीबोर्ड को हिंदी में क्या कहा जाता है। कीबोर्ड को हिंदी में क्या कहा जाता है। सूचना देने वाला तो इंफॉर्मेशन नहीं होगा। कुंजी पटल, बिल्कुल हाँ, कुंजी पटल एक खुद है कीबोर्ड। कीबोर्ड अभी पूछा है कि कीबोर्ड को हिंदी में क्या कहते हैं, तो हिंदी में कीबोर्ड नहीं कहेंगे ये सभी। इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है, कुंजी पटल। अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कीबोर्ड का हिंदी क्या होगा, तो क्या बोलेंगे हम लोग, कुंजी पटल। क्या बोलेंगे, कुंजी पटल। ओके, अंतिम क्वेश्चन से इस वीडियो का। ट्विटर का नया नाम X रखा गया। ये आप सभी को पता होगा, ट्विटर का नया नाम क्या है, X है। तो ट्विटर X का सबसे अधिक यूजर किस देश में होता है। ऑब्वियसली बात है, अमेरिका अगर सबसे ज्यादा कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहा है तो सबसे ज्यादा ट्विटर भी वहीं चलाए जाएंगे। कभी कभी इसका आंसर ऑस्ट्रेलिया भी आपको दे सकता है किसी जगह, घबराने की बात नहीं है, लेकिन इसका आंसर क्या होगा, अमेरिका होगा। ध्यान रखना है, अमेरिका। तो इस वीडियो को बस ये इतना ही रखते हैं। आशा करते हैं कि आपको 6 वीडियो पसंद आया होगा, 25 क्वेश्चन याद हो गए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए मैं अंकुश आपसे विदा लेता हूं। तो जय हिंद।